जब गालवान हुआ, मैं गालवान की ही बात करता हूं, गालवान हुआ, ऐप बंद करके चीन से बदला लिया जा रहा था, उसी दौर से लेके 2 साल के भीतर चीन की तमाम कंपनियां, और उसी साल की बात कर लेते हैं 2020 की, चीन की अब तक 1,500 कंपनियों को हिंदुस्तान के अंदर तमाम चीजों के ठेके दिए जा चुके हैं, और वो सरकारी काम के ठेके दिए जा चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं, भारत का प्रधानमंत्री अब तक चीन से 20 बार चीन के राष्ट्रपति से मिल चुका है। हिंदुस्तान के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री कभी चीन के साथ इतना नहीं मिला। और इसके बाद स्थिति यह है कि हमारा प्रधानमंत्री 9 बार यात्रा कर चुका है, दोनों एक दूसरे के साथ। वो तो झूला वूला भी झूल समझिए, चुके हैं। मैं झूले नहीं झूले उनके लिए, जब वो जा रहे थे नेपाल, सिर्फ यहां पर डीजल अपना वो क्या नाम है फ्यूल डलाना था, और फ्यूल डलाने के लिए उन्होंने कहा नहीं साहब, एक बार खाना भी यहीं खाते जाइए, फ्यूल क्या डलाएंगे, आप यहीं खाना खाइए और यहीं थोड़ी देर हमारे साथ, और आपके लिए हम महाबलीपुरम को दुल्हन की तरह सजाएंगे और उस जगह उतारने का किया। वही क्यों, फ्यूल तो कहीं और भी डलाया जा सकता था उसके अगल बगल, लेकिन साहब वहीं पे करेंगे। आपका आपकी जगह है, ये तो आपकी विरासत है, हम तो उसे सजो रहे हैं, देखिए। तो ये चाटुकारिता करते हुए के भी वीडियो आप देख लीजिएगा, खुद नरेंद्र मोदी के ही उसमें पड़े हैं ट्विटर हैंडल में, जरूरत नहीं कहीं और जाने की। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए, जो भारत सरकार ने संसद में जवाब दिया, मैं वो आपको जवाब एक दिखाता हूं जी। ये जवाब है भारत सरकार का जो पार्लियामेंट में दिया गया, जो ये आप दिख रहा हो। हाँ, थोड़ा इधर कर लीजिए तो। दिखा? नहीं, वो आप कैमरे पे नहीं है, थोड़ा सा साइड में करेंगे। चलिए मैं बता देता हूं। चीन ने जो ये पिछले 2016 से लेके 2018, इतने सिर्फ 2016 से 18 का ये डाटा है जो सदन में दिया गया जी, पार्लियामेंट वाले की बात कर रहा हूं, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। इस दौरान 2016 में 273, 2017 में 426 और 2018 में 326। ये सिर्फ इतने वक्त का बता रहा हूं, यानी कुल मिला के 1025 बार चीन ने हमारे यहां अतिक्रमण किया, घुसपैठ की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार कह रही है संसद में। अब आप समझ लीजिए। इसके बाद प्रधानमंत्री का मैं बता ही चुका हूं। 2014 से तुलना करेंगे तो आज भारत का चीन से जो व्यापार है वो 700% बढ़ चुका है, 700% बढ़ चुका है। जब साहब आपको याद होगा दिए पे कि अरे दिया मत जलाओ चीन का, झालर मत जलाओ, ये मत जलाओ, वो मत जलाओ, वहीं अब्बू जान जो है वो लिए वहीं का मोबाइल यूज कर रहे थे यहां चाइने वाला। देख लीजिए दूसरी और चीजें क्या क्या बताएं, रेशमी कुर्ता भी वहीं का पहन रहे थे। तो छोड़िए, आते हैं मुद्दे पे। तो कुल मिलाकर के आप तो जनता को, ये बेचारा वो गरीब आदमी जो झालर लगा लेता था इसी उसमें आ गया, और राष्ट्रवाद मत जलाएंगे, ये करेंगे, वो तो उसी में पागल हो गया। वहीं दूसरी तरफ आप ये दे रहे थे, ले लो भाई, ये ले लो। फिर आप देखिए पेटीएम चीन की कंपनी है, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका पूरा वो किया। जियो का सारा जितना चीजें हैं सब चीन के भरोसे हैं। ठीक है, वो जो मोबाइल भी दे रहे हैं वो भी चीन का ही। ठीक है, आ जाइए, छोड़ दीजिए, उसका भी प्रचार यही कर रहे थे। एक छोटी सी अभी की घटना बता देते हैं। मोरबी पुल हादसा तो याद होगा, अभी अभी हाल ही में हुआ।
मर गए वो। आप ये समझिए, अजंता जो वॉच कंपनी थी, वो अजंता वॉच कंपनी 2016 तक भारत में अपनी घड़ी बनाती थी और हम उसकी घड़ी को वो करते थे और परचेज करते रहे जी। 2017 से वो भारत में घड़ी नहीं बनाते हैं, वो घड़ी चीन में बनती है। जान लीजिए, वो घड़ी चीन में बनती है, भारत से चली गई। अमेरिका की कंपनी वहां की बजाय चेन्नई में आकर के आईफोन बनाने को तैयार होती। क्यों? क्योंकि वो तमिलनाडु को ज्यादा बेहतर मानती, वो गुजरात के लिए तैयार नहीं थी। गुजरात में भी ये जगह देने को तैयार थे, उसने कहा नहीं, वहां का माहौल हमें नहीं सही लगता, हम चेन्नई में बनाए, हमें वो मुफीद लगता है। तो आप समझिए, आकर के स्थिति ये है भाई। नेशनल कैपिटल की तो बात छोड़ दीजिए, वहां पे बहुत सारी चीजें इर्द गिर्द होती हैं, एनसीआर में हैं, लेकिन बाकी की स्थिति आप समझिए। यही योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी सब वो बल्ले बल्ले फूल रहे होते हैं जब चीन की कंपनी अपने फोन बनाने की फैक्ट्री जो है लगा रही होती है यहाँ पर, नोएडा में लगाती है। याद करिए, बिल्कुल नीचे झुके हुए कर रहे थे, लाल आंखें दिखाने वाले साहब लाल कुर्ता पहन के और झुके करे जा रहे थे, आप देख लीजिए। छोड़िए वो बात, अब बात करिए कि जो आपने बात कही कि जब आप ये कहते हैं वो अजंता कंपनी वहां तो अपनी घड़ी बनवा रही है, यहां वो पुल बना रही है, वो घड़ी साज अपनी घड़ी तो वहां बनवाने लग गया, यहां वो पुल बनाने लग गया। तो ये समझिए। चलिए छोड़िए ये भी बात, देश की सुरक्षा मायने रखती है। आपने पहले अरुणाचल में कब्जा करवाया, फिर वहां से आप पीछे हटके इधर आ गए, फिर उसके सामरिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वो लद्दाख का इलाका आज चाइना के पास आपसे छिन गया है। और वो इलाका क्यों जरूरी था और डोकलाम क्यों जरूरी था चीन के लिए, ये सुनिए। एक रोड बना रहा है चाइना जी, जो पहले पाकिस्तान से बननी थी। अब उसने, जब प्रधानमंत्री बहुत सारी चीजें बता रहे थे, उसी दौर में उसने आपके अफगानिस्तान से भी समझौता कर लिया। अब वो काबुल तक बनेगी। तो काबुल से लेके और इधर माम्यार से भी उसने समझौता कर लिया। तो काबुल से चलेगी और धीरे 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 भारत की सारी जो 3500 किलोमीटर की सीमा है, 3500 कुछ किलोमीटर की, तो वो पूरी करते हुए वो माम्यार पहुंच जाएगी, हमारा सारा बॉर्डर कवर हो जाएगा। उसके बाद में उसका वहां पर वो कवर हो जाएगा, भूटान कवर हो जाएगा, तिब्बत भी वो हो गया और पहुंच गए। अजय जी, आप ये कह रहे हैं कि ये वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, सीमा पे बहुत सारा चीजें कर रहा है, लेकिन आप जब ये बात कही जाती है, इस बात को लेकर अगर आप सवाल करते हैं, तो सरकार ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कर रहे हैं, हमने भी सड़कें। तो भाई अपना दिखा देते ना, अपना दिखा देते, कौन से पाकिस्तान से जोड़ दिया या कहां माम्यार पहुंच गए या कहां चले गए। भूटान ने तो हिंदुस्तान के साथ समझौता किया था कि वो सेना नहीं बनाएगा, उसकी सुरक्षा का दायित्व उसने भारत को दे दिया। आप तो उसे सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, उसने चिंता व्यक्त की। गूगल कर लीजिए, दिख जाएगा, क्योंकि उसके यहां भी घुसपैठ कर दी है चाइना ने। अब वो डरने लगा है, तो उसका झुकाव धीरे धीरे चाइना की तरफ हो रहा है। और आपको याद होगा, पीछे उसने असम का पानी रोक दिया था। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर,